एतबारात नस्बी ख़त्म हो जाएंगे। दुनिया में जो नस्बी एतबारात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और वो आपस में गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे, एक दूसरे से सवाल नहीं कर सकेंगे। अब इसमें तवज्जो का मकाम ये है कि ज़मीर हिम का मर्जा कौन है। इस ज़मीर का मर्जा कुफ़ार हैं, मुशरिकीन हैं। चूंकि वो जिंदगी में, दुनिया की जिंदगी में अपने नस्ब पर फख्र करते थे कि हम कुरैशी हैं, हाशमी हैं, इतना बरतर ख़ानदान है हमारा, हमें किसी अल्लाह की ज़रूरत नहीं है, हमें वहदहू ला शरीक की क्या ज़रूरत, हम जो अपने हमारे बुत हैं जो हमारे आबाओ अजदाद से विरसे में चले आ रहे हैं, हम उनकी इबादत कर रहे हैं, उनको भी साथ पुकार रहे हैं। तो जनाब रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबलीग की ना हमें कोई ज़रूरत है। वो एक नस्बी घमंड जो था उसकी अल्लाह नफी कर रहा है। नस्बी घमंड जो था, कुफार का नस्बी घमंड। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरे फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन, उस दिन एतबारात नस्बी ख़त्म हो जाएंगे। तो अब ये साबित हुआ कि जहां ये ठीक है कि ये इस आयत की शान नुज़ूल कुफ़ार के मुतल्लिक़ है, कुफ़ार के हक में ये उतरी है और उनकी नफ़ी की जा रही है, बरतरी नसब की नफ़ी की जा रही है, तो मालूम हुआ कि उनकी नफ़ी कुफ्र की तो अल्लाह करता ही है, लेकिन यहां जो बतौर खास नसब का जिक्र किया और उसकी नफी कर रहा है, ये तो नहीं वो कुरैशी हाशमी नहीं थे। ये तो अल्लाह नहीं फरमा रहा कि ये अपने नसब में गलत हैं, जाली कुरैशी हैं, जाली हाशमी हैं, ये नहीं है, नसबी पक्के हैं। समझ आई? नसब के एतबार से ठीक हैं, हाशमी भी हैं और कुरैशी भी हैं, लेकिन चूंकि इनमें फख्र आ गया है, इस बात पर इतरा रहे हैं, अल्लाह इतराने की नफी कर रहा है कि इतराना गलत है, नसब की नफी नहीं कर रहा और एतबार नसब की भी नफी नहीं कर रहा, सिर्फ इतराने की नफी कर रहा है कि फला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन, तो क्या उनमें नसब नहीं रहेंगे? क्या वो हाशमी हाशमी नहीं रहेगा? क्या वो कुरैशी कुरैशी नहीं रहेगा? नहीं, वो आदमी तो वही है जिस घर में पैदा हुआ है, उस घर पर जिस लफ्ज का इतलाक चला आ रहा है उस पर भी वही लफ्ज का इतलाक होगा, क़यामत के दिन भी वही होगा। लेकिन जो बरतरी और गुरूर है, किब्र है, घमंड है कि हम बड़े हैं और दुनिया सारी घटिया है, कुछ भी नहीं है, उसकी नफी अल्लाह फरमा रहा है, फला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन। तो साबित हुआ कि इस कुरान मजीद की आयत ने यह वाज़े फरमा दिया कि आयत का नुज़ूल चाहे कुफ़ार के लिए हो, लेकिन ये इल्लत जहां भी पाई जाएगी और जिस मज़हब में भी पाई जाएगी, इस आयत का हुक्म उन पर लागू होगा। यानी अगर मुसलमानों में भी कोई शख्स इस किब्रे नसब में मुब्तला हो और दूसरों को जलील समझे तो उसका भी एतबार क़यामत के दिन नहीं होगा। फला अंसाब बैनहुम, इसलिए सैयदुस साजिदीन और जद्दुस सादात हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब मशहूर अरबी के शायर अस्मई ने उनको तवाफ करते हुए गिरा हुआ देखा, उठाकर अपने रानों पर उनका सर रखा और कहा कि आप तो दुर्जे नबूवत के मोती हैं, आप क्यों रो रहे हैं अस्तारे काबा के साथ लिपट कर। तो उन्होंने जो 3 बातें की थी उनमें ये आयत भी पढ़ी उन्होंने। हालांकि ज़ैनुल आबिदीन से ज्यादा कौन वाकिफ था कि हिम का मर्जा कौन है, उन्हें पता नहीं था कि इनका मर्जा हिम का ज़मीर है, कुफार हैं, लेकिन उन्होंने क्यों आयत पढ़ी? इसलिए कि तुम नसब के किब्र का मुझे दर्स दे रहे हो,
कि तुम किस खानदान के घर में पैदा हुए और आप क्यों रो रहे हैं? तो हजरत ने फरमाया, ये आयत पढ़ी कि तुम्हें पता नहीं कि एतबारात नस्बी तमाम खत्म हो जाएंगे और क़यामत के दिन आमाल की पुरसिश होगी, किसी और चीज की पुरसिश होगी। तुम इस घमंड में हो कि मैं फलां घर में पैदा हो गया हूं। लेकिन खास तौर पर अल्लाह ने उन लोगों को मुस्तस्ना फरमाया। ये तो मुशरिकीन का जिक्र था ना इस आयत में। तो अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहकना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। कि वो लोग जो ईमान लाए और उनकी औलाद ने ईमान में उनका इत्तिबा किया, यानी जिस तरह बाप दादा मोमिन थे वो भी मोमिन हुए, तो हमने अगरचे वो आमाल में कम थे, कमजोर थे, लेकिन ईमान की वजह से हमने उनके बाप दादाओं के साथ उनको मिला दिया। हम मिला देंगे क़यामत के दिन, उनको उनके बड़ों के साथ मिला देंगे, बई अंदाज के उनके बड़ों में के आमाल में से भी कोई अमल कम नहीं करेंगे कि उनका कोई सवाब लेकर बच्चों को दे दें और बड़ों के सवाब कम कर दें। नहीं, उनका सवाब अपनी जगह रहेगा, लेकिन हम इनको उनके साथ मिला देंगे। तो यहां भी मिलने का सबब क्या हुआ? ईमान। मिला देने का सबब, इल्लत क्या हुई? ईमान, नसब नहीं। भाई अगर नसब होता तो अल्लाह ईमान का जिक्र क्यों करता? अल्लाह ने ईमान का जिक्र फरमाया कि ईमान में उनके मुत्तबे हों, यह जरूरी है। फिर यह नहीं है, यह नुक्ता है उलमा के लिए, अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, यह नहीं फरमाया अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, अलहकना हुम बिज़ुर्रियतिहिम नहीं फरमाया, अलहकना हुम बिज़ुर्रियतिहिम नहीं फरमाया कि हम उनके बाप दादाओं को उठाकर उनके कम दर्जा औलाद से मिला देंगे। नहीं, क्योंकि वो है ही कम तर, बाप दादा तो ऊंचे मकाम के हैं। इसलिए फरमाया वह अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, हम छोटों को, कम अमलों को बड़ों के साथ मिलाएंगे। यह नहीं कि ऊंचे दर्जे वालों को नीचे लाएंगे, नहीं, नीचे दर्जे वालों को ऊपर ले जाएंगे। अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, उनकी औलाद को उनके साथ मिलाएंगे। वो ऊंचे हैं ना, ये नीचे हैं अमल में, किरदार में, काम में। तो ईमान में चूंकि उनके मुत्तबे हैं बाप दादा के, तो इसलिए ईमान की इज्जत की वजह से ये इल्लत है। ईमान लाना, इत्तिबा करना, ये इल्लत है। तो इसलिए हम उनके साथ मिला देंगे। और ये नहीं है कि बाप दादाओं के उनके साथ मिलाएंगे, नहीं, छोटों को बड़ों के साथ मिलाएंगे। तो ये एक फर्क है कि ईमान हो और फिर नसब न भी हो। ये गौर करें आप कि कोई आली नसब न भी हो, कोई सैयद घर का फर्द न भी हो, कोई हाशमी न हो, कोई कुरैशी न हो, लेकिन ईमान उसमें है, इत्तिबाए रसूल है, तो वो अपने अच्छे बाप दादा जो उसके गुजरे हैं, क़यामत के दिन अल्लाह फरमाता है मैं उसके साथ उसको मिला दूंगा, उनके साथ मिला दूंगा। तो ईमान शर्त है। यहां भी अल्लाह